टिपिकल रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स तुम में से काफी लोग सोच रहे हो कैसा निर्लज आदमी है, कैसा भाई अपनी ही टीम का यहाँ पर इतना बड़ा मैच मिस कर दिया। बट जो ओजीज है भाई उनको पता होगा कि भाई अपनी टीम लेके गया था यहाँ पर टूर्नामेंट में, एंड ऑफ कोर्स दूसरा सेमीफाइनल, एक हफ्ते में दूसरा सेमीफाइनल, और पेनल्टी शूट आउट में हम लोग बाहर हो गए। बट ऑफ कोर्स भाई तुम में से जितने लोग मेरे को वहाँ मिले थे तुलाज में, देहरादून में, बहुत अच्छा लगा। बट तो मैं उसी इमोशनल ब्रेकडाउन से उभर रहा था, और रियल मैड्रिड ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया भाई मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स उस गिफ्ट को मिलने के लिए जो पहले 30 मिनट मैंने जो सहा है ना रियल मैड्रिड से, मैं उसको भूल नहीं सकता। कार्लो एंसेलोटी की मैं आधी आईब्रो उड़ा दूंगा उस चक्कर में। लेकिन चैंपियंस लीग का एक ऐसा मैच जिसमें आपको रियल मैड्रिड की स्ट्रेंथ, रियल मैड्रिड की वीकनेस, मेरे को लगता है बार्सिलोना को यही गेम देखना चाहिए बस, उसको और कोई टैक्टिकल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। अगर हंसी फ्लिक को यहाँ पर रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है तो पहले 30 मिनट में समझ जाए कि इनका निक्कर कहाँ उतारना है, और दूसरे अगले 60 मिनट में वो ये भी समझ जाए कि अपना निक्कर कैसे बचाना है। रियल मैड्रिड का ये डॉर्टमुंड के अगेंस्ट गेम इसका प्राइम एग्जांपल है कि रियल मैड्रिड चैंपियन लीग इतनी बार जीतती क्यों है, और व्हाई कार्लो एंजेलोटी इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम क्यों यहाँ पर आधे लोग रियल मैड्रिड की तरफ से उसको सैक होता हुए देखना चाहते हैं। बट सबसे पहले मैच की स्टार्टिंग की बात करते हैं, नहीं आगे चलते हैं। स्टार्टिंग तो बहुत खराब थी, तो स्टार्टिंग पे तो नहीं बात करते, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं स्टार्टिंग पे। मतलब डिफेंस ना ऐसा होता है कि हमारा डिफेंस ना इतना फट्टू है कि देयर इज अ रीजन कि अपना डिफेंस ना सामने वाली टीम को ऐसा प्राइम पेप गार्डियोला बार्सिलोना समझ लेता। मतलब ये तो कुछ अलग ही है ना, टीकी टाका स्टाइल। मतलब कि कुछ ऐसा सामने से लियोनेल मेसी, इनिएस्टा, पेले, मैराडोना सारे के सारे एक साथ भागते हुए आ रहे हैं, ऐसा हमारा डिफेंस समझता है कि नहीं बैक ट्रैक करते रहो। अब होता यहाँ पर ये है कि डिफेंस पे ऑलरेडी अटैक पिन होता है, यानी कि एक स्ट्राइकर। इस केस में हम मान के चलते हैं कि गुरेसी था, और यहां पर आप मालन की बात करो, और यहां पर जूलियन ब्रांट मिडफील्डर जो कि बॉल को प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर मालन ड्रॉप डीपो के बॉल को प्रोग्रेस कर रहा है। इवन अगर आप गिटिन्स की बात करो, उसके पीछे हमारा मिडफील्ड है। तो तुम समझ रहे हो, डिफेंडर उस पर अटैकर पिंड है, बीच में मिडफील्डर बॉल को प्रोग्रेस कर रहा है, और हमारा मिडफील्ड यानी कि वाल्वर्दे की बात करें, बेलिंगम की बात करें, पीछे से बैक ट्रैक कर रहे हैं। इससे होता यह है कि डिफेंस लाइन और पीछे होता जाता है, मिडफील्डर अभी बैक ट्रैक ही कर रहा होता है, और उनके प्लेयर को पूरा एंकल ऑफ स्पेस मिलता है यहां पर एक्सप्लॉइट करने का। अबे डिफेंस है रियल मैड्रिड का कि कोर यूनिवर्सिटी का, नहीं समझ नहीं आ रहा, ब्रेव ही नहीं हो पा रहे, हाई लाइन ही नहीं रख पा रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि पहले 30 मिनट में कोर्तवा ने भी इसको पोस्ट मैच इंटरव्यू में बहुत बहुत सही तरीके से कहा कि इतनी आसानी से अगर आपकी ऑपोजिशन की टीम आपके पेनल्टी बॉक्स को एक्सेस कर पा रही है तो दो चीज़ें तो भाई साफ साफ खराब है। पहली चीज़ कि आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच, आप इतने रिएक्टिव और प्रोएक्टिव हो ही नहीं कि आप यहां पर उनके पासिंग लेन को और उनकी विजन को तोड़ सको। और दूसरा है कि इसका मतलब आपका प्रेस कोऑर्डिनेटेड नहीं है। देखो रियल मैड्रिड का प्रेस है तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियल मैड्रिड का प्रेस आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिस तरीके से प्रेसिंग प्रॉब्लम रही है वैसा ही है। वहां पर ब्रूनो फर्नांडिस बहुत ग्लेरिंग प्रेसिंग गैप्स छोड़ता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो प्रेस कर रहा है। यहां पर रियल मैड्रिड है कि यहां पर अगर मॉड्रिच प्रेस कर रहा है, बेलिंगम प्रेस कर रहा है, तो पूरी टीम कोऑर्डिनेट ही नहीं करती भाई, एज अ टीम प्रेस ही नहीं करते। अब चाहे वो एम्बापे विनीसियस का अपना गेम हो या फिर एज अ टीम हम देख रहे हैं, लेकिन एज अ कोऑर्डिनेटेड प्रेस ही नहीं है। तो ऑफकोर्स आप यहां पर गैप्स छोड़ रहे हो, और उस गैप को फिर डॉर्टमुंड बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी। जो एक और बहुत बड़ी चीज मेरे को दिखी वो था कि भाई यहां पर आप लो ब्लॉक मिड ब्लॉक में बैठ गए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स रियल मैड्रिड के होम में हम गेम चल रहा है, इतना बूज हो रहा था भाई तुम समझ नहीं सकते भाई। और वो 3-4 मिनट जो डॉर्टमुंड ने पिदाया है ना रियल मैड्रिड को, मतलब इतना पिदाया है ना, और रियल मैड्रिड को ऐसा था कि नहीं हम तो फिर भी नहीं प्रेस कर रहे, हम तो मिड ब्लॉक लो ब्लॉक में बैठेंगे, ओके इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस लो ब्लॉक में बैठने के बाद भी आपने कोई पासिंग लेन और कुछ एरियल आपने कोई ब्लॉकेज करा नहीं। डॉर्टमुंड फिर भी आपके पेनल्टी बॉक्स को एक्सेस कर पा रही थी, यानी कि आप प्रेस कर रहे हो तो भी आपका डिफेंस ओपन है। अगर आप लो ब्लॉक मिड ब्लॉक में बैठे हो तब भी आपका डिफेंस यहां पर ओपन है। और अगर अटैकिंग सीक्वेंसेस की बात करें तो देखो पहले हाफ में तो अपन सिर्फ लॉन्ग बॉल खेल रहे थे, एक बेलिंगम का हेडर आया था, विनीसियस ने बेहतरीन टॉस डाला, उसके बाद एक और यहां पर आया था जो कि आई थिंक यहां पर रॉड्रिगो ने चेस्ट पे ली थी, तो लॉन्ग बॉल डल रही थी विंग्स से, जो कि ठीक था। बट सेकेंड और फर्स्ट हाफ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था रियल मैड्रिड का, ऑफकोर्स मेंटालिटी पे भी बात करेंगे, मेरे को लगता है कि यहां पर वो था कि आपके फुल बैक्स को किस तरीके से सपोर्ट करने को कहा गया था। दैट वॉज द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग, जो कि बहुत बहुत बड़ी चीज थी।
अब यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई देखो पहला गोल आता है, लेकिन पहले गोल से ना आई थिंक यहाँ पर नूरी साहिन जो कि डॉर्टमुंड के मैनेजर थे, ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता हो तो फॉर एग्जाम्पल ये रियल मैड्रिड के लिए भी एक सीजन के लिए खेले, फिर वापस से बुंदेसलीगा आ गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती है कि उन्होंने ना यहाँ पर अपने अटैकिंग प्लेयर्स को निकाल के डिफेंसिव अप्रोच रख दिया, ये सोच के कि वो 2 गोल की लीड को मेंटेन करेंगे, लेकिन वो एक फंडामेंटल चीज को थोड़ा सा अंडरमाइन कर गए। वो ये था कि मेंटालिटी अगर एक बार गिर गई, रियल मैड्रिड उनको खड़ा होने नहीं देगी वापस, उसमें लक भी काम कर जाता है। जैसे अगर 82 मिनट पर डॉर्टमुंड अपना तीसरा गोल मार देती तो शायद से रियल मैड्रिड 3-3 या फिर 2-3 से हार भी सकती थी, जो भी होता। बट इन एनी केस यहाँ पर वही चीज़ है ना कि जब मेंटालिटी एक बार गिरती है, जब कॉन्फिडेंस एकदम गिरता है, और वो भी रियल मैड्रिड के होम में, वो भी चैंपियन लीग की रात पे, वो भी तब जब रियल मैड्रिड बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ी हुई है, छाती पे बैठ के बिल्कुल टी टा कर रही है, देयर इज नो आंसर टू इट। और प्रॉब्लम ये होगी, इस प्रॉब्लम को और खराब ही इस चीज ने किया कि बार बार यहां पर जो सब्स्टिट्यूशंस हो रहे थे, नूरिन साहिन वाज एडमेंट कि इस प्रॉब्लम को जो उन्होंने इनिशिएट कर दिया कि भाई उन्होंने पहले मालिन को बाहर कर दिया, फिर उन्होंने गिटिंस को बाहर करके, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि एक और डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एंड दैट वाज नॉट एग्जैक्टली नहीं चाहिए। उनको लगा कि नहीं यार अब तो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, एक और डिफेंस डालते हैं, एंड अल्टीमेटली 5 एट द बैक खेले, 5-3-2 में यहाँ पर डॉर्टमुंड शिफ्ट हो गई। लाइक मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, एमरे कैन कितना बेहतरीन प्लेयर हो, कितना बढ़िया प्लेयर हो, लेकिन एमरे कैन वर्सेस विनीसियस जूनियर ऑन द विंग्स नहीं ना। रियर्सन की अगर हम बात करें, फर्स्ट हाफ विनीसियस का बहुत मतलब इट वाज नॉट एब्सोल्युटली बेस्ट, बट ठीक है स्टिल गुड। रियर्सन ने उसको बहुत अच्छे से कमांड में रखा हुआ था, बहुत कंट्रोल कर रखा था। सेकंड हाफ में इट वाज लाइक रियर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कंट्रोल है, क्या टीम का वाइब है, क्या कुछ नहीं है। विनीसियस को जब मर्जी आ रहा था वो तब उसको नचा रहा था, जैसे नचाना चाह रहा था वैसे नचा रहा था वो उस चीज़ को। लेकिन रियल मैड्रिड की मेंटालिटी का ना ये प्राइम एग्जाम्पल भी है और ये प्राइम शो भी था कि अगर रियल मैड्रिड को आप, दिस इज लाइक कार्लो एंसेलोटीज प्राइम टैक्टिक्स कि वो चैंपियंस लीग कैसे जितवा सकता है और क्यों जीतता हुआ भी आया है, पर्टिकुलरली पिछले 2 सालों में या 3 सालों में अगर हम बात करें। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को उनकी फ्रीडम जब दे दिया आपने, और जब सामने वाली टीम के लाइक साइकोलॉजिकली आपने उनको इम्पैक्ट कर दिया। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जब रूडिगर ने वो हेडर मारा था ना, रियल मैड्रिड के मेजॉरिटी फैन बेस को समझ में आ गया था कि गई डॉर्टमुंड गई, अब नहीं बचेगी डॉर्टमुंड, बिकॉज इट वाज नॉट कि रियल मैड्रिड टैक्टिकली बहुत खूबसूरत थी, नहीं, इट वाज कि डॉर्टमुंड ने अपना काम कर दिया था, डॉर्टमुंड ने सुसाइड कर दी थी वहां पर, और डॉर्टमुंड को समझ में आ गया था कि अब कुछ बचने का चांस है नहीं यहाँ पर। और वो चाहे अब यहाँ पर 6 एट द बैक खिला ले, 69 एट द बैक खिला ले, नंगा एट द बैक खिला ले, या फिर कोर यूनिवर्सिटी को एट द बैक खिला ले, अब यहाँ पर वो नहीं बच सकते, दैट्स फॉर श्योर। आपने यहाँ पर दूसरा गोल की अगर हम बात करें तो अगेन लाइक इट वाज एम्बापे, टैकल आया, विनीसियस ने मार दिया, टैप इन, सिंपल है। तीसरे गोल की बात करें, इट वाज लुकास वास्केस, सिंपल। मतलब हर एक गोल की बात करें आपको समझ में आ जाएगा कि डॉर्टमुंड वाज एट द फॉल्ट, बट इट वाज रियल मैड्रिड हु मेड देम डू देयर मिस्टेक। उन्होंने, अगर आप लुकास वास्केस गोल की बात करोगे, वास्केस इतना प्रोएक्टिव था, डॉर्टमुंड का डिफेंस अपने पेनल्टी बॉक्स में प्रोएक्टिव नहीं था, गोल। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर चौथे पांचवें गोल की बात करें तो भाई वो तो प्राइम विनी है, ऑफ कोर्स विनी इज विनिंग द बैलन डोर, तो वो इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो ये सब कर सकता है। नहीं, ये गोल उसने मारा है, ये तो अपने आप में अत्यंत खूबसूरत है और अत्यंत सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर है, लेकिन वो ये चीज कर सकता है। आई थिंक वो ये चीज डॉर्टमुंड की डिफेंस लाइन के अगेंस्ट भी कर सकता है, वो ये चीज बार्सिलोना की डिफेंस लाइन के अगेंस्ट भी कर सकता है, वो ये चीज आई थिंक कोर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट भी कर सकता है। पता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ये है कि चैंपियन लीग के इस मैच पे, इस वाइब में, किस प्रेशर में और रिलेंटलेस किस टाइम में, 85th मिनट, 90th मिनट में विनीसियस जूनियर ऐसे भाग रहे ना, दैट्स क्लास। वो एक चीज़ है कि भाई विनीसियस जूनियर एक एरा डिफाइन कर सकता है। भाई विनीसियस जूनियर ऐसा प्लेयर नहीं है। बेलिंगम की बात करें, बेलिंगम ने इनको बहुत बचाता है, पता है रियल मैड्रिड ना बहुत खुलेगी, और कोई सही में खोलने वाली टीम आ गई ना, जैसे हंसी फ्लिक थोड़ी गलती करेगा, हंसी फ्लिक ने अगर मैड्रिड के अगेंस्ट 2 गोल कर दिए तो ऐसा थोड़ी गया कि चलिए यार एक काम करते हैं, एक सेंटर बैक और डाल देते हैं और यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को बाहर कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पर पेड्री को बाहर कर देते हैं और एक सेंटर बैक और डाल देते हैं, वो ये थोड़ी करेगा, वो तो और मारते जाएंगे। और डॉर्टमुंड अगर अपने अटैकिंग इनपुट को और अटैकिंग कॉन्फिडेंस को ऐसी रखती ना, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड शायद से ऑफकोर्स बहुत एग्रेसिव होती, लेकिन एग्रेसिव के साथ वो भी स्पेस देते। डिफेंस तो अभी भी टट्टी था, डिफेंस तो चूताड़ी था,
ऑफ कोर्स यहाँ पर हम एज अ प्रेस बहुत कोऑर्डिनेटेड प्रेस कर रहे थे एज अ टीम। ऑफ कोर्स यहाँ पर अब हमको फुल बैक से बहुत हेल्प मिल रही थी। फर्लैंड मेंडी का टच बहुत चूतिया था, बट स्टिल वो काम करने की कोशिश कर रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पर लुका मॉड्रिच और वाल्वर्दे अब अपने लाइक उस गैप्स को भर रहे थे। कामाविंगा आया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बेलिंगम राइट साइड को, वास्कस को बहुत हेल्प कर रहा था, बट स्टिल इमेजिन डॉर्टमुंड अगर अपने अटैकिंग कॉन्फिडेंस पे होती, मजा आ जाता भाई, स्वाद आ जाते। दैट्स द बिग थिंग कि भाई यहां पर कोई बड़ी टीम जो कि अटैकिंगली, पहली बात तो यही चीज है ना कि आपने बहुत बेहतरीन गेम खेल दिया, लेकिन वो नौबत क्यों आई 2-0 वाली? दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट। हर टीम डॉर्टमुंड जैसी गलती नहीं करेगी, इसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन मैं कार्लो एंसेलोटी के टैक्टिक्स को मैं कैसे उसको सराहूं, जब मेरे को पता है कि यहां पर हमने ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड, वो वाइब, वो सैंटियागो बर्नाब्यू, वो एटमॉस्फेयर, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वो मेंटालिटी, वो मॉडरिच, वो क्लास, वो विनीसियस जूनियर, ये सब यहीं रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ द मैनेजर, रिगार्डलेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से याद आया, 5 गोल और एम्बापे का उसमें एक भी गोल नहीं। काफी लोग एम्बापे को कह रहे हैं कि यार अपने टीम के प्लेयर को क्यों उसके चिथड़े उड़ाने, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि एम्बापे बहुत बुरा नहीं खेला। ठीक है, बहुत बुरा नहीं खेला, थोड़ा सा बुरा खेला। मेरे को लगता है कि एम्बापे अभी तक स्टैट पैड नहीं कर पा रहा, एम्बापे अभी तक गेम अपना नहीं बना पा रहा। क्या ये बहुत जरूरी है? नहीं। क्या एम्बापे को अपना गेम बनाने के लिए बहुत जरूरी है अगर रियल मैड्रिड को गेम जीतना है, तो क्या वो एम्बापे की वजह से ही होना चाहिए? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। मेरे को क्या, कोर्तोआ मारते गोल, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? किसी भी रियल मैड्रिड फैन को क्यों फर्क पड़ता है? बट मेरे को ये चीज लगता है कि एम्बापे अभी भी अपना जो ऑरा है वो नहीं ढूंढ पा रहा है इस रियल मैड्रिड के साथ। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आई थिंक कहीं ना कहीं एम्बापे की वजह से भी टीम को हेल्प तो हो रही है। विनीसियस जूनियर इज ऑब्वियसली, एम्बापे थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है बिकॉज एम्बापे नहीं है उस लेफ्ट विंग पे, एंड ही इज सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ बिकॉज उसको भी पता है कि लेफ्ट विंग से उससे बहुत बेहतर अभी विनीसियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और विनीसियस उस मोमेंटम में, विनीसियस उस वाइब में, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो एम्बापे अभी अडेप्ट कर रहा है, एम्बापे को टाइम चाहिए, एम्बापे क्लिक करेगा। क्लिक ऐसे नहीं होता है भाई, मतलब लेफ्ट विंग से आप पेलते जा रहे हो, फिर आप इमीडिएटली आप रियल मैड्रिड में लाइक स्ट्राइकर बनोगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई एम्बापे क्लिक करेगा। एम्बापे ऑफ कोर्स, ये नोशन तो बहुत ही चूतिया है कि वो एम्बापे प्रेस नहीं करता, नहीं चाहिए भाई एम्बापे का प्रेस। बाकी टीम तो कलेक्टिवली प्रेस करे, बाकी टीम तो भाई हेल्प करे प्रेस में, वो तो प्रेस कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। बट एम्बापे को गोल तो मारने पड़ेंगे, और गोल उसको स्ट्राइकिंग वाली पोजीशन से मारने पड़ेंगे। विंग पे तो इट इज विनीसियस जूनियर, वहीं से तो वो बैलन डोर जीत रहा है।